अगर मैं 6 महीने तक सच में बदलना चाहूं तो कहां से शुरू करूं? मैं हर बार शुरुआत तो करता हूं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही पुराना इंसान क्यों बन जाता हूं? क्या मेरे अंदर सच में बदलाव की ताकत नहीं है, या मैं अब तक गलत जगह मेहनत करता रहा हूं? यही सवाल लाखों लोगों के मन में हर दिन उठता है। बाहर से देखने पर लगता है कि जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन अंदर कहीं ऐसा महसूस होता है जैसे समय बदल रहा है। इंसान नहीं, कैलेंडर बदलते रहते हैं, उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन आदतें वहीं रहती हैं, सोच वहीं रहती है, फैसले वहीं रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे इंसान अपनी उसी पहचान को अपनी किस्मत मान लेता है। उसे लगने लगता है कि मैं ऐसा ही हूं, जबकि सच ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यही है कि इंसान बदल नहीं सकता। ध्यान से देखो, कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बना, लेकिन कोई भी महान इंसान ऐसा नहीं था जिसने अपने पुराने रूप को बचा कर रखा हो। जिसने भी अपनी जिंदगी बदली, उसने सबसे पहले अपनी पहचान बदली, क्योंकि जिंदगी हमेशा उसी इंसान को जवाब देती है जो खुद से नया सवाल पूछता है। अगर तुम्हारे सवाल पुराने हैं तो जवाब भी पुराने ही मिलेंगे। अगर तुम्हारी सोच वही है जो 6 महीने पहले थी, तो आने वाले 6 महीने भी आज जैसे ही होंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग नई नौकरी चाहते हैं, लेकिन पुरानी आदतें नहीं छोड़ते। लोग नई पहचान चाहते हैं, लेकिन पुराने बहाने पकड़े रहते हैं। लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें अलग नजर से देखे, लेकिन खुद हर सुबह आईने में वही पुराने इंसान को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। बदलाव कभी बाहर से शुरू नहीं होता, वह हमेशा अंदर की उस जगह से शुरू होता है जहां इंसान पहली बार खुद से सच बोलता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जब तक इंसान अपने मन की तस्वीर नहीं बदलता, तब तक उसकी जिंदगी की तस्वीर नहीं बदल सकती। इस एक बात को जितना गहराई से समझोगे, उतना ही समझ आ जाएगा कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने भीतर बनी उस पुरानी तस्वीर से है जिसे तुम हर दिन सच मानते आए हो। अगर तुम्हारे मन में आज भी अपनी पहचान एक कमजोर, टालने वाले या डरने वाले इंसान की बनी हुई है, तो तुम्हारा हर फैसला उसी तस्वीर के हिसाब से होगा। इसलिए सबसे पहले नई आदत नहीं, नई पहचान बनानी पड़ती है। एक बात और समझो, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह पहले अपने पैरों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन बार बार कोशिश करते हुए उसका दिमाग एक नई पहचान स्वीकार कर लेता है, मैं चल सकता हूं। जिंदगी के हर बड़े बदलाव का नियम भी यही है। पहले दिमाग मानता है, फिर शरीर उसका साथ देता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि 6 महीने बाद लोग तुम्हें पहचान ना पाएं, तो सबसे पहले तुम्हें खुद अपने पुराने रूप को पहचानना बंद करना होगा। नेपोलियन हिल ने एक जगह अंग्रेजी में कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। लेकिन लोग अक्सर इस वाक्य का सिर्फ आखिरी हिस्सा याद रखते हैं, अचीव, जबकि असली ताकत पहले 2 शब्दों में छिपी है, कंसीव और बिलीव। यानी पहले तुम्हारा मन एक नई तस्वीर बनाएगा, फिर उस पर विश्वास करेगा, उसके बाद ही उपलब्धि पैदा होगी। अगर मन में अभी भी पुराना डर, पुरानी हार और पुरानी पहचान भरी हुई है, तो सिर्फ मेहनत बढ़ाने से जिंदगी नहीं बदलती। अब एक बात अपने आसपास देखकर समझो। क्या तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनसे सालों बाद मुलाकात हुई हो? कुछ लोग बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले थे, वही बातें, वही शिकायतें, वही बहाने। लगता है जैसे समय उनके पास आया ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें देखकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है, क्या ये वही इंसान है? सिर्फ चेहरा नहीं बदलता, उनकी आंखों में आत्मविश्वास बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है, फैसले बदल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें देखकर महसूस होता है कि उन्होंने समय को सिर्फ बिताया नहीं, इस्तेमाल किया है। यही फर्क आने वाले 6 महीनों में तुम्हें तय करना है। तुम समय के साथ चलोगे या समय को अपने साथ चलाओगे? क्योंकि 6 महीने किसी की जिंदगी में बहुत छोटे भी हैं और बहुत बड़े भी। छोटे उनके लिए जो हर दिन को कल पर छोड़ देते हैं, और बहुत बड़े उनके लिए जो हर सुबह अपने पुराने रूप से एक कदम दूर चले जाते हैं। दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, लेकिन परिणाम बनने से पहले जो अकेलापन आता है, जो संघर्ष आता है, जो बार बार खुद को रोकना पड़ता है, उसे कोई नहीं देखता। जब तुम अपने अंदर बदलाव शुरू करोगे, तो शुरुआत में सबसे पहले तुम्हें अपने ही पुराने फैसलों से लड़ना पड़ेगा। तुम्हारा पुराना दिमाग कहेगा आज नहीं, कल से,
पुरानी आदत कहेगी, इतना काफी है। पुराना आराम कहेगा, थोड़ा और रुक जाओ। और अगर तुमने उसी आवाज को मान लिया तो 6 महीने बाद भी वही कहानी होगी जो आज है। लेकिन अगर किसी एक सुबह तुमने तय कर लिया कि अब मैं अपने पुराने फैसलों का गुलाम नहीं रहूंगा, उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। क्योंकि बदलाव की शुरुआत उस दिन नहीं होती जब दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है। बदलाव की शुरुआत उस पल होती है जब तुम अपने पुराने बहानों पर विश्वास करना बंद कर देते हो। याद रखो, आने वाले 6 महीने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान नहीं है। सबसे बड़ा इम्तिहान यह है कि क्या तुम हर दिन अपने पुराने रूप को थोड़ा थोड़ा छोड़ सकते हो। क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले इंसान को अपनी पहचान बदलनी पड़ती है। और जो अपनी पहचान बदल लेता है उसके लिए समय दुश्मन नहीं रहता, वही समय उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। आज अगर तुम्हारे अंदर कहीं भी ये आवाज उठ रही है कि अब बस मुझे सच में बदलना है, तो उसे दबाना मत। क्योंकि जिंदगी में कुछ आवाजें बार बार नहीं आती, और जो इंसान उन्हें सुन लेता है वही कुछ महीनों बाद ऐसी जगह खड़ा होता है जहां से पीछे मुड़कर देखने पर उसे अपना पुराना रूप भी अजनबी लगने लगता है। कई लोग यहां तक सुनकर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बदलाव का मतलब है कुछ नई आदतें जोड़ लेना, कुछ प्रेरणादायक वीडियो देख लेना, कुछ दिनों तक जल्दी उठ जाना या कुछ किताबें पढ़ लेना। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही काफी होता तो आज दुनिया में हर मेहनती इंसान सफल होता। सच्चाई इससे कहीं गहरी है। इंसान की जिंदगी उसकी आदतों से पहले उसके फैसलों से बदलती है, और फैसले उसकी पहचान से निकलते हैं। जब तक तुम्हारे भीतर बैठा पुराना इंसान जिंदा है, वह हर नई आदत को धीरे धीरे खत्म कर देगा। इसीलिए अगर तुम अगले 6 महीने में सचमुच ऐसे बदलना चाहते हो कि लोग तुम्हें पहचान न पाएं, तो सबसे पहले अपने भीतर उस पुराने इंसान को पहचानना होगा जो हर बार तुम्हें वहीं वापस ले जाता है जहां से तुम निकलना चाहते हो। जरा अपने पिछले 1 साल को याद करो। कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, अब मैं बदल जाऊंगा। कितनी बार डायरी में लिखा होगा कि अब समय बर्बाद नहीं करूंगा। कितनी बार तय किया होगा कि अब गुस्से पर काबू रखूंगा, अब पढ़ाई में ध्यान दूंगा, अब शरीर का ध्यान रखूंगा, अब परिवार को समय दूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा क्यों हो गया? वजह मेहनत की कमी नहीं थी। वजह यह थी कि तुम्हारा पुराना दिमाग हर नए फैसले को अस्थायी मान रहा था। वह कह रहा था, यह भी कुछ दिनों का जोश है। और जब दिमाग किसी बदलाव को असली नहीं मानता, तो वह तुम्हें धीरे धीरे फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटा देता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े विचारकों ने हमेशा पहले मन को बदलने की बात की। व्यवहार बाद में आता है। अगर मन बदल गया तो व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। अगर मन नहीं बदला तो बाहर का हर बदलाव सिर्फ अभिनय बनकर रह जाता है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि जिस इंसान ने अपने विचारों पर अधिकार पा लिया, उसने अपनी किस्मत पर अधिकार पाने की शुरुआत कर दी। इस बात का मतलब सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है। इसका मतलब है कि हर बार जब तुम्हारा पुराना दिमाग तुम्हें आसान रास्ता दिखाए, तब तुम अपने नए उद्देश्य को याद रखो। क्योंकि विचार ही धीरे धीरे चरित्र बनते हैं, और चरित्र ही पहचान बनाता है। एक बात पर ध्यान देना, जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी करता है तो वह सिर्फ प्रतियोगिता वाले दिन मेहनत नहीं करता। उसका हर दिन उसी स्तर का बन जाता है जिस स्तर पर उसे पहुंचना है। उसके खाने का तरीका बदलता है, सोने का समय बदलता है, दोस्तों का चुनाव बदलता है, यहाँ तक कि वह किन बातों पर ध्यान देगा और किन बातों को नजरअंदाज करेगा, यह भी बदल जाता है। इसलिए दुनिया उसे मेडल जीतते हुए देखती है, लेकिन असली जीत तो महीनों पहले शुरू हो चुकी होती है, जब उसने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने का फैसला लिया था। अब अपने जीवन से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे हर दिन में ऐसा कोई फैसला है जो यह साबित करता हो कि तुम बदल रहे हो? अगर नहीं, तो सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा। इच्छा हर किसी के पास होती है। फर्क अनुशासन पैदा करता है, और अनुशासन कोई सजा नहीं है। अनुशासन अपने भविष्य के प्रति सम्मान है। थोड़ी देर के लिए अपने कमरे, अपनी मेज, अपने मोबाइल और अपने समय को देखो। ये 4 चीजें किसी भी इंसान की अंदरूनी स्थिति बता देती हैं। अगर समय हमेशा बिना योजना के निकल जाता है, अगर मोबाइल हर 5 मिनट में तुम्हारा ध्यान तोड़ देता है, अगर हर छोटा काम कल पर टल जाता है, तो समस्या समय की नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हारी प्राथमिकताएं अभी भी पुरानी हैं। जो इंसान अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदलता, उसकी परिस्थितियां भी बहुत देर तक नहीं बदलती।
नेपोलियन हिल ने एक जगह अंग्रेजी में लिखा था, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इस वाक्य में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कंटिन्यूअस, लगातार। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि तब तक जब तक नया व्यवहार तुम्हारी नई पहचान न बन जाए। लोग अक्सर मेहनत से नहीं हारते, वे लगातार मेहनत करने से थक जाते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां साधारण और असाधारण लोगों का रास्ता अलग हो जाता है। इतिहास में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए, वे पहले किसी एक इंसान के भीतर शुरू हुए, चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, डॉ. A.P.J. अब्दुल कलाम हो या बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर। इन लोगों ने परिस्थितियों से पहले अपने भीतर के स्तर को ऊंचा किया। उन्होंने दुनिया से यह उम्मीद नहीं की कि पहले रास्ता साफ हो तब मैं चलूंगा। उन्होंने चलना शुरू किया, इसलिए रास्ते बनते गए। यही नियम आज भी नहीं बदला है। बहुत से लोग इस इंतजार में रहते हैं कि जब आत्मविश्वास आएगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। शुरुआत करने से आत्मविश्वास पैदा होता है। हर छोटा वादा जो तुम खुद से निभाते हो, वह तुम्हारे आत्मविश्वास की एक नई ईंट बन जाता है, और हर टूटा हुआ वादा उस इमारत से एक ईंट निकाल देता है। इसीलिए अपने आप से ऐसे वादे मत करो जिन्हें निभाने का इरादा ही नहीं है। छोटे वादे करो, लेकिन उन्हें हर हाल में पूरा करो। यही छोटे वादे 6 महीने बाद तुम्हें उस इंसान में बदल देंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। ध्यान रखना, बदलाव का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं है कि लोग तुम्हारी तारीफ करने लगें। असली संकेत यह है कि तुम्हें अपने पुराने बहाने अजीब लगने लगें। जो काम पहले मुश्किल लगता था, वही अब सामान्य लगने लगे। जो लोग पहले तुम्हें आसानी से भटका देते थे, अब उनका असर खत्म होने लगे। जो डर पहले हर फैसले को रोक देता था, अब वह धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगे। यही अंदर का परिवर्तन बाहर की सफलता का आधार बनता है। और शायद सबसे कठिन काम यही है कि इस पूरी यात्रा में तुम्हें कई बार अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो सबसे पहले उसकी पुरानी संगत उससे दूर होने लगती है। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कुछ तुम्हें पहले जैसा ही रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, जो लोग हमेशा तुम्हें पुराने रूप में देखना चाहते हैं, वे अक्सर तुम्हारे भविष्य को नहीं, तुम्हारे अतीत को पकड़े रहते हैं। अगर तुम सच में चाहते हो कि 6 महीने बाद आईने में खड़ा इंसान तुम्हें गर्व महसूस कराए, तो आज से हर दिन अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू कर दो, क्या आज का मेरा फैसला उस नए इंसान जैसा है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हर दिन इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देने लगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी चाल, तुम्हारी सोच, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी पूरी पहचान बदलने लगेगी। और वही बदलाव एक दिन इतना गहरा होगा कि लोगों को सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद रहेगा, लेकिन तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व नहीं। धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसी बात समझ आने लगेगी जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, बल्कि उस आवाज से होती है जो हर दिन उसके भीतर उठती है और कहती है, इतना काफी है, अब रहने दो, कल से फिर कोशिश करेंगे। यही वह आवाज है जिसने न जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे अपनी सोच समझ लेते हैं, जबकि यह सिर्फ उनकी पुरानी आदतों की गूंज होती है। जब तुम खुद को बदलने का फैसला करते हो, तो शुरुआत में कोई ताली नहीं बजती, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता, कोई तुम्हें सफल नहीं कहता। कई बार तो ऐसा भी होगा कि तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, लेकिन बाहर से कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देगा। यही वह समय है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका तरीका गलत है, लेकिन सच ये है कि प्रकृति का हर बड़ा परिवर्तन पहले अदृश्य होता है, दिखाई बाद में देता है। अपने जीवन को ध्यान से देखो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारे बारे में कोई राय बना ली हो, और फिर चाहे तुम कितना भी बदलने की कोशिश करो, लोग तुम्हें उसी पुराने नजरिए से देखते रहें? यही दुनिया का स्वभाव है। लोग तुम्हारे वर्तमान से ज्यादा तुम्हारे अतीत को याद रखते हैं। इसलिए अगर तुम अपना जीवन लोगों को समझाने में लगा दोगे कि मैं बदल गया हूं, तो तुम कभी सच में नहीं बदल पाओगे। क्योंकि असली बदलाव शब्दों से नहीं, समय के साथ दिखाई देने वाले चरित्र से साबित होता है। यहीं पर बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे हर छोटी प्रगति दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान हर दिन अपनी यात्रा का ऐलान करता रहता है,
वह कई बार यात्रा से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने लगता है, और जिस दिन तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर लोगों की राय पर चला गया, उसी दिन तुम्हारी गति धीमी पड़ने लगती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि धैर्य और निरंतरता हर महान उपलब्धि की कीमत है। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी का नियम छिपा है। लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता की कीमत नहीं देना चाहते। वे परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। जबकि प्रकृति का नियम साफ है, जिस चीज की जड़ें गहरी होती हैं, वही सबसे लंबे समय तक खड़ी रहती है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि एक भरोसेमंद इंसान एक दिन में भरोसेमंद नहीं बनता। वह सैकड़ों छोटे फैसलों से बनता है। हर बार समय पर पहुंचना, हर बार अपना वादा निभाना, हर बार सही काम करना, चाहे कोई देखे या ना देखे। यही चीजें धीरे धीरे उसकी पहचान बनाती हैं। उसी तरह अगर तुम अगले 6 महीने तक हर दिन अपने चरित्र में सिर्फ 1% सुधार करते रहे, तो 6 महीने बाद तुम्हारा व्यक्तित्व इतना बदल जाएगा कि लोग तुम्हारे बदलने की वजह ढूंढते रह जाएंगे। नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, पेशेंस, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success। लोग अक्सर persistence यानी लगातार प्रयास को समझ लेते हैं, लेकिन patience यानी धैर्य को भूल जाते हैं। जबकि धैर्य के बिना लगातार प्रयास टिक ही नहीं सकता। अगर तुम हर हफ्ते परिणाम मापोगे तो निराश हो जाओगे, लेकिन अगर हर दिन अपने चरित्र को बेहतर बनाने पर ध्यान दोगे तो परिणाम अपने समय पर खुद सामने आएंगे। अब एक वास्तविक बात समझो, कोई भी डॉक्टर एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता। कोई भी संगीतकार एक दिन में मंच पर नहीं पहुंचता। कोई भी लेखक पहली ही कोशिश में ऐसी किताब नहीं लिखता जिसे दुनिया याद रखे। हर महान काम के पीछे एक लंबा समय होता है, जिसमें उस इंसान ने बिना शोर किए, बिना प्रशंसा की उम्मीद किए, लगातार खुद को बेहतर बनाया होता है। दुनिया सिर्फ आखिरी परिणाम देखती है, लेकिन असली कहानी उन दिनों में लिखी जाती है जब कोई देख भी नहीं रहा होता। यही कारण है कि तुम्हें अपने जीवन में एक नई आदत जोड़नी होगी। हर रात खुद से ईमानदार बातचीत। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने आप से पूछो, आज मैंने कौन सा ऐसा फैसला लिया जो मेरे नए व्यक्तित्व के पक्ष में था, और कौन सा फैसला मुझे फिर पुराने रास्ते की ओर ले गया। अगर तुम रोज ये सवाल पूछोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। क्योंकि इंसान तब सबसे ज्यादा बदलता है जब वह दूसरों को नहीं, खुद को जवाब देने लगता है। एक और बात जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, बदलाव का मतलब सिर्फ कुछ नया सीखना नहीं है। कई बार बदलाव का मतलब बहुत सी चीजों को छोड़ देना भी होता है। पुरानी शिकायतें छोड़नी पड़ती हैं, हर बात पर नाराज हो जाने की आदत छोड़नी पड़ती है, दूसरों से तुलना करना छोड़ना पड़ता है, हर छोटी असफलता को अपनी पहचान बना लेना छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जब तक हाथ पुरानी चीजों से भरे रहेंगे, तब तक नई चीजें पकड़ने की जगह ही नहीं बचेगी। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा समय नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा ध्यान है। समय तो हर किसी के पास 24 घंटे का है, लेकिन ध्यान हर किसी के पास एक जैसा नहीं है। जो इंसान अपने ध्यान को संभालना सीख लेता है, वही अपनी दिशा को संभाल लेता है, और जिसकी दिशा सही हो जाती है, उसकी मंजिल देर से सही लेकिन बदलती जरूर है। शायद आज तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास किसी को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हर सही फैसला तुम्हारे भीतर एक नया चरित्र बना रहा है। हर बार जब तुम आसान रास्ते की जगह सही रास्ता चुनते हो, तब तुम सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, तुम अपने भविष्य के व्यक्तित्व को गढ़ रहे होते हो। और यही वह प्रक्रिया है जो 6 महीने बाद तुम्हें सिर्फ सफल नहीं बनाएगी, बल्कि इतना परिपक्व बना देगी कि लोग तुम्हें देखकर यही कहेंगे, चेहरा तो वही है, लेकिन इंसान पूरी तरह बदल गया है। और शायद अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा होगा कि असली बदलाव किसी तारीख से शुरू नहीं होता। वह उस पल से शुरू होता है जब इंसान अपने पुराने बहानों पर विश्वास करना बंद कर देता है। जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि अब मेरी पहचान मेरे बीते हुए कल से नहीं, बल्कि आज के फैसलों से बनेगी, उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू हो चुका होता है। उसके बाद हर सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं रहती, वह तुम्हारे नए व्यक्तित्व की एक नई ईंट बन जाती है।
अब जरा अपने भविष्य की एक तस्वीर मन में बनाओ। आज से ठीक 6 महीने बाद का दिन तुम उसी आईने के सामने खड़े हो जो आज तुम्हें देख रहा है। सवाल यह नहीं है कि तुम्हारा चेहरा कितना बदला होगा, सवाल यह है कि क्या तुम्हारी आंखों में वही झिझक होगी, क्या वही डर होगा, क्या वही अधूरे वादों का बोझ होगा, या पहली बार तुम्हें अपने ही चेहरे को देखकर यह महसूस होगा कि मैंने अपने आप से किया हुआ वादा निभाया। यही वह एहसास है जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ देना है। जिस दिन इंसान यह कर लेता है, उस दिन उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसके फैसले बदल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसकी किस्मत बदलने लगती है, क्योंकि किस्मत अक्सर उसी इंसान का साथ देती है जिसने पहले अपना चरित्र बदल लिया हो। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि हर उपलब्धि की शुरुआत एक निश्चित उद्देश्य से होती है। इस बात को लोग अक्सर सिर्फ लक्ष्य बनाने तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन निश्चित उद्देश्य का मतलब सिर्फ यह नहीं कि तुम्हें कहां पहुंचना है, इसका मतलब यह भी है कि तुम्हें कौन सा इंसान बनना है। अगर मंजिल साफ है लेकिन व्यक्तित्व तैयार नहीं है तो सफलता टिकती नहीं। इसीलिए आने वाले 6 महीने का सबसे बड़ा लक्ष्य किसी पद, पैसे या पहचान का नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, मैं अपने चरित्र को किस स्तर तक ले जा सकता हूं। अब एक ऐसी सच्चाई सुनो जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। कई लोग इसलिए नहीं हारते कि उनके पास क्षमता कम होती है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बारे में एक सीमित कहानी बना ली होती है। मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरी किस्मत ऐसी ही है, मेरे पास अवसर नहीं है। इंसान पहले अपने मन में हारता है, उसके बाद जीवन में। इसलिए जब तक तुम्हारे भीतर चल रही कहानी नहीं बदलेगी, बाहर की कहानी भी नहीं बदलेगी। नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। लोग इस वाक्य को सिर्फ हार न मानने की सलाह समझते हैं, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। जीतने वाला इंसान सिर्फ काम नहीं करता, वह हर दिन अपने उद्देश्य के प्रति वफादार रहता है। वह अपने मूड का इंतजार नहीं करता, वह प्रेरणा आने का इंतजार नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर चरित्र मजबूत है तो प्रेरणा कभी भी उसकी गति तय नहीं करेगी। यही कारण है कि अगले 6 महीने तुम्हारे लिए किसी चमत्कार का समय नहीं है, ये चरित्र निर्माण का समय है। जब तुम बिना किसी शोर के हर दिन समय पर उठोगे, जब तुम बिना किसी ताली के अपना काम पूरा करोगे, जब तुम बिना किसी को बताए अपनी कमजोरियों पर काम करोगे, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा होगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि उधार का आत्मविश्वास शब्दों से आता है, लेकिन असली आत्मविश्वास निभाए हुए वादों से पैदा होता है। याद रखना, दुनिया हमेशा परिणाम के बाद पूछती है, तुमने यह कैसे किया? लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उन दिनों तुमने अपने मन को कितनी बार समझाया, कितनी बार अकेले बैठकर खुद को संभाला, कितनी बार हार मानने का मन हुआ और फिर भी तुम उठ खड़े हुए। सफलता मंच पर नहीं बनती, सफलता उन शांत पलों में बनती है जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा चरित्र आमने सामने खड़े होते हो। आज अगर तुम्हारे परिवार वाले, दोस्त या समाज तुम्हें पुराने रूप में जानते हैं, तो उन्हें गलत साबित करने की कोशिश मत करो। उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ, क्योंकि इंसान की सबसे प्रभावशाली भाषा उसके शब्द नहीं, उसका बदला हुआ जीवन होता है। जब तुम्हारी आदतें बदलेंगी, लोग नोटिस करेंगे। जब तुम्हारे फैसले बदलेंगे, लोग महसूस करेंगे। जब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी, लोग सवाल पूछेंगे। और जब तुम्हारा चरित्र बदल जाएगा, तब लोगों को तुम्हारे बारे में अपनी पुरानी राय बदलनी ही पड़ेगी। इसलिए आज किसी से यह मत कहो कि देखना मैं बदल जाऊंगा। बस चुपचाप बदलना शुरू कर दो। अपने समय का सम्मान करना शुरू करो, अपने शरीर का सम्मान करना शुरू करो, अपने शब्दों का सम्मान करना शुरू करो, अपने वादों का सम्मान करना शुरू करो। क्योंकि जो इंसान खुद का सम्मान करना सीख लेता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगती है। और अब इस पूरी बात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आज रात सोने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर आज से ठीक 6 महीने बाद मेरा जीवन बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा आज है, तो क्या मैं खुद से संतुष्ट रहूंगा? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है, तो फिर तुम्हें किसी नए साल का इंतजार नहीं करना है, किसी सोमवार का इंतजार नहीं करना है, किसी सही समय का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि सही समय कभी कैलेंडर में नहीं लिखा होता,
सही समय वही होता है जब इंसान अपने भीतर से एक फैसला करता है। हो सकता है शुरुआत छोटी हो सकता है पहले दिन सिर्फ एक सही फैसला हो, दूसरे दिन सिर्फ एक पुरानी आदत पर जीत हो, तीसरे दिन सिर्फ 5 मिनट का अतिरिक्त अनुशासन हो। लेकिन याद रखो, महान परिवर्तन हमेशा छोटे, ईमानदार और लगातार दोहराए गए फैसलों से जन्म लेते हैं। 6 महीने बाद लोग तुम्हें पहचाने या न पहचाने, ये सबसे बड़ी बात नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब तुम आईने में देखोगे तो पहली बार तुम्हें अपने पुराने बहाने दिखाई नहीं देंगे। तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखाई देगा जो परिस्थितियों से नहीं, अपने चरित्र से बना है। एक ऐसा इंसान जिसने इंतजार करना छोड़ दिया, बहाने बनाना छोड़ दिया और हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा नया बनाना शुरू कर दिया। और जिस दिन ऐसा हो गया, उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि दुनिया बदलने की शुरुआत कभी दुनिया से नहीं होती। वह हमेशा उस इंसान से शुरू होती है जो एक दिन चुपचाप फैसला करता है, आज के बाद मैं अपने पुराने रूप के साथ नहीं जीऊंगा।